हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काई राइज एकेडमी। तो आज हम लोग डे 19 की ओर जुड़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों के पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं, जिसमें आप आने वाली परीक्षाओं को देखते हुए या आपके जो भी अगले एग्जाम्स लगेंगे उसमें इंग्लिश का जो भी परसेंटेज है, इंग्लिश के जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन या तो पैसेज के थ्रू बन रहा है या तो अगर आपके क्वेश्चन आंसर्स बन रहे हैं या सेंट्रल आइडिया या किसी भी प्रकार के क्वेश्चन, या आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठे हो, अगर वहां इंग्लिश आती है, अगर वहां इंग्लिश के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इंग्लिश का मेन कोर क्या है? इंग्लिश का मेन कोर कुछ है तो वो है क्या? वोकैबुलरी, यानी वोकैब, वर्ड मीनिंग, यानी कि एक इंग्लिश का वर्ड जिसकी हिंदी ये होगी, या इसी से जुड़कर उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बनते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ईडियम एंड फ्रेज इसी से बनता है। तो वोकैबुलरी हमारे जीवन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हमारे एग्जाम के लेवल में डेली रूटीन की बोलचाल की भाषा में और स्कूल के मद्देनजर रखते हुए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी, आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो आज हम लोग कुछ 20 वोकैब देखेंगे। वोकैबुलरी का हमारा सेशन डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है, और इसमें हम लोग एक नए चैप्टर की ओर जुड़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास आज 20 वोकैब्स हैं। ये 20 नई वोकैब्स आपको एक नई दिशा दिखाएंगी, एक नए एग्जाम को प्रिपेयर करेंगी। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, ये 20 वोकैब्स जो कि आपके डेली या हर दूसरे तीसरे दिन चल रही हैं, इनकी एक कॉपी बना लीजिए, और उस कॉपी पर आप इंग्लिश वोकैबुलरी सेशन या डेली इंग्लिश वोकैबुलरी हेडिंग डालकर सारी वोकैबुलरी एक वन बाय वन लिखना चालू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, वन बाय वन जब आप इंग्लिश की वोकैबुलरी लिखेंगे तो आपको ये याद करने में बड़ी आसानी होगी कि क्या, कहां और कैसे लिखा हुआ है। तो आइए बिना किसी टाइम गवाए हुए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास आज कौन सी 20 वोकैब्स हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को अंत तक देखने से आप क्या होगा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि अगर अगर आपको अगर आपको कोई भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है और आपने अचानक वीडियो आखिरी तक बढ़ा दिया, तो उसमें दिक्कत आप ही को होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखा करें और सारे इंग्लिश के वर्ड जिनकी क्या हिंदी होती है ये समझने की कोशिश करा करें। और कई बच्चे ये कहते हैं कि सर क्या मेरे लिए है, क्या मेरे लिए है? सर मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरे लिए है? ये सभी बच्चों के लिए, जिनको इंग्लिश को अपने प्रिपेयर करना है, इंग्लिश को मजबूत करना है, उनके सबके लिए। समझ गए आप? तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इंग्लिश का कौन सा वर्ड है। देखिए सबसे पहले ही है विजिडम, यानी बुद्धि। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, उसी से बना है विजिडम यानी बुद्धि। हमारी बुद्धि क्या है? किसी काम को सरलता से करना, पेपर को अच्छे से करना, ये सब हमारी क्या है? बुद्धि है। ठीक है, तो विजिडम का मतलब क्या होता है? बुद्धि। ठीक है, अगला है विलिंगली। विलिंगली का मतलब होता है खुशी से, अपने आप से, मतलब मैं खुद कर रहा हूं, खुशी से कर रहा हूं, किसी के दबाव से नहीं कर रहा हूं। ही वर्क विलिंगली, मतलब खुशी से। ही वर्क एट विलिंगली, उसने काम अपनी खुशी से किया। उस पर मतलब किसी पर भी वो अगर कोई काम कर रहा है तो विलिंगली कर रहा है। वेल नोन, वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध, मतलब कोई चीज जानी मानी हो। जैसे आगरा का ताजमहल क्या है? वेल नोन, एवरीवन नो, है ना? एवरीवन नो कि ताजमहल क्या है? वेल नोन है। सभी लोग जिस चीजों को सभी लोग जानते हैं उसे कहते हैं वेल नोन। वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्ध। होलसम, होलसम का मतलब होता है लाभदायक। होल का मतलब होता है सभी, है ना? यानी कि जो चीजें हमारी लाभदायक है उसे क्या कहेंगे? होलसम। ठीक है, अगला क्या है? अगला अगला है वॉचफुल। वॉचफुल एक होता है वॉच डॉग, एक शब्द होता है, इसी से बनता है वो वॉच डॉग। वॉच डॉग का मतलब होता है वॉच, WATCH DOG, वॉच डॉग का हिंदी होता है प्रहरी। और वॉचफुल का मतलब होता है सावधान, अलर्ट, है ना? वॉचफुल का मतलब क्या होता है? आसानी से किसी चीज को अलर्टनेस के साथ देखना, यानी सावधान हो जाना।
यानी कि मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं या किसी जगह हम हैं, तो बड़ी ही अलर्टनेस के साथ या अलर्ट है, सावधान है, तो उसे कहते हैं वॉचफुल। वरीड का मतलब होता है चिंतित। जैसे आजकल क्या है, बच्चे वरीड है, चिंतित है, भय में है कि उनका रिजल्ट कैसा बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने मेरे सेशन लिए हैं या आपने अपने टीचरों से अच्छे से पढ़ा है, तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो वरीड का हिंदी क्या होता है, चिंतित। तो ऐसे इसको इंग्लिश के एक सेंटेंस में पिरो सकते हैं कि आई एम सो वरीड अबाउट माई रिजल्ट, है ना। अगला क्या है, अगला है वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक। ताजमहल इज अ सो वंडरफुल प्लेस, या मॉन्यूमेंट कह सकते हैं ना, स्मारक। ताजमहल इज अ सो वंडरफुल, या ताजमहल इज अ वंडरफुल मॉन्यूमेंट। ठीक है, तो वंडरफुल क्या होता है, आश्चर्यजनक, मतलब कोई ऐसी चीज जिसको हम देखकर अचानक हतप्रभ हो जाए, या अचानक हमारे मन में हंसी, खुशी या ऐसी लालसा उठी जो हमारे अचानक दिल से बाहर निकल गई, तो ऐसी चीजों को वंडरफुल कहा जाता है। वंडरफुल का मतलब आश्चर्यजनक। अगला है वेनमस। वेनमस होता है विषैला, यानी कि जैसे अ, हीरा ठाकुर के खीर में विषैला पदार्थ मिला दिया गया था, तो उनके खीर में क्या मिलाया गया, वेनमस मिलाया गया, विषैला कोई चीज मिला दिया गया। तो हीरा ठाकुर आप जानते होगा, सूर्यवंशम, है ना। सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर की खीर में किसी ने क्या मिला दिया, जहर मिला दिया, यानी पॉइजन। कैसा, विषैला, यानी वेनमस। वेनमस का मतलब विषैला। अगला है विगरस। विगरस होता है ओजस्वी। ओजस्वी, तेज, मतलब काफी प्रभावशाली, उत्कृष्ट, बहुत सारी हिंदी के वर्ड है, उसे ही निकला है इंग्लिश विगरस। ही इज सो विगरस, ही इज वेरी विगरस, सी इज वेरी विगरस, बहुत विगरस है यानी ओजस्वी है। अगला है विक्टोरियस। विक्टोरियस का होता है विजेता। ये तो आप लोग जानते हैं कि विजेता को विक्टोरियस कहते हैं। गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और ये जो फैन बंद हो जाता है तो गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर यूट्यूब पे वीडियो शूट करना कठिन हो जाता है, लेकिन तब भी हम आपके लिए लगे हुए हैं। अगला क्या है, अगला है थर्स्ट। थर्स्ट होता है प्यास, यानी किसी चीज की भी प्यास हो सकती है, पानी की भी प्यास होती है, उसको इंग्लिश में थर्स्ट। आई एम वेरी थर्स्टी। एक देखा होगा थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा, एक चैप्टर हुआ करता था इंग्लिश में, थर्स्टी क्रो। तो प्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई एम वेरी थर्स्ट, आई एम वेरी थर्स्टी। गर्मियों के दिनों में लोग क्या हो जाते हैं, काफी प्यासे हो जाते हैं, थर्स्टी हो जाते हैं ना। तो अगला क्या है जील। जील का मतलब होता है उत्साह या जोश, आपके अंदर उत्साह भरा हुआ है कि केटू या माउंटेन ड्यू पी के मैं कहीं भी चढ़ जाऊंगा, आपके अंदर वो जील है। ही इज अ वेरी जील स्टूडेंट, उत्साही स्टूडेंट है। या आई एम वेरी जील अबाउट माई कैरियर, अबाउट माई मैच, है ना। तो इस तरह आप सेंटेंस के अंदर पुरो के आप इंग्लिश याद कर सकते हैं। स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा। झगड़ा का मतलब लड़ाई या विवाद, ठीक है, क्वेरलसम, है ना। तो ये क्या है, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा यानी लड़ाई। और स्ट्राइफ आपको ऐसे कहते हैं कि टू मैन आर स्ट्राइफ बिटवीन, है ना, बिटवीन टू मैन स्ट्राइफ, यानी दो आदमियों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब संशयात्मक, यानी कोई डाउटफुल, इसी का एक होता है डाउटफुल, ठीक है, डाउटफुल यानी किसी चीज में संदेह है, संशय है कि अच्छा ये होगा कि नहीं होगा, अच्छा बस जाएगी कि नहीं जाएगी, अच्छा प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अच्छा राहुल वापस जाएंगे कि नहीं, अच्छा राहुल किले बाजार से निकलेंगे कि नहीं, संशय है, उसकी इंग्लिश क्या होती है, स्केप्टिकल। ठीक है, अगला क्या है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है पथभ्रष्ट या गुमराह। अक्सर बच्चे बोर्ड एग्जाम के दौरान या अपने जीवन में किसी नए लक्ष्य को पाने के दौरान पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। तो क्या हो गए कि स्ट्रेट हो गए, स्ट्रेट। ठीक है, अगला है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव, किसी दो लोगों के बीच एक लोग दूसरे लोग से बढ़ गए, दैट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। ठीक है, अगला है स्टेयर। स्टेयर मतलब होता है घूरना या ताकना। घूरना का मतलब किसी इंसान को या किसी चीज को आप रेगुलर 25 सेकंड से ज्यादा अगर देख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टेयर, घूरना। देखो एक हम देखते हैं सी, सी मतलब देखना,
ये होता है सी, होता है देखना, है ना। सी सॉ सीन, इसका क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होता है, सी सॉ सीन। लेकिन यहाँ क्या है, स्टेयर, मतलब देखने के ही उद्देश्य से लिखा गया है, लेकिन यहाँ क्या है, स्टेयर है, यानी घूरना, किसी चीज को लगातार देखने को घूरना कहते हैं, यानी स्टेयर। द मैन हु आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी स्टेयरिंग मी विद विद इन 5 मिनट या टिल 5 मिनट, मतलब कोई आदमी मेरे सामने खड़ा है तो 5 मिनट से मुझे घूर रहा है। अगला क्या है, समिट, यानी शिखर, यानी चोटी। देखो, समिट, पीक मतलब भी चोटी होता है, और समिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन, कई लोगों का एक जगह जुट कर किसी बात, किसी विषय पर डिस्कस करना, दैट इज कॉल्ड समिट। ठीक है, जिसे सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, उसे अगली हिंदी में क्या कहते हैं, चोटी। ये याद रखिए कि समिट का मतलब शिखर, चोटी। सबलाइन, सबलाइन का मतलब होता है भव्य या उत्कृष्ट, भव्य या उत्कृष्ट। ही डेकोरेट हिज हाउस वेरी सबलाइन, मतलब उसने अपने घर को बहुत ही उत्कृष्ट यानी भव्य तरीके से सजाया। ठीक है, अगला क्या है, स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, यानी कि आप जानते ही हैं कि ही वॉज वेरी स्प्लेंडिड, हिज हाउस वॉज वेरी स्प्लेंडिड, हिज मदर वॉज हिज हिज फादर वर्क एज वेरी स्प्लेंडिड, है ना। या हिज रूम डेकोरेटिव वेरी स्प्लेंडिड, या स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार। एक होता है फ्लॉलेस, यानी बिना त्रुटि के, एक होता है ब्यूटीफुल, उसी तरह एक शब्द है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार। तो ये 20 वोकैब्स हैं, इनमें कुछ से कुछ 20 वोकैब्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेंगे, जैसे स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूमना, स्टेड, स्पेक्टिकल संशयात्मक, स्ट्राइक का मतलब झगड़ा, और सेग्रीगेशन, ये आजकल बहुत यूज होता है, ये सेग्रीगेशन, है ना। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव। अलगाव का मतलब किसी का एक से दूसरे से अलग हो जाना, उसकी आपस में बातों से या किसी कारणवश उसका अलग हो जाना। एक होता है ये वॉचफुल। वॉचफुल का ही एक होता है वॉच डॉग। वॉच डॉग मतलब होता है प्रहरी, जो बाहर खड़े होकर हमारे घर की, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वॉच डॉग। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्या है, होलसम। होलसम का मतलब होता है लाभदायक। इसी का एक इंग्लिश और होता है, उसे कहते हैं फ्रूटफुल। फ्रूटफुल, FRUIT, फ्रूटफुल। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल का मतलब भी लाभदायक होता है। वेल नोन का मतलब होता है प्रसिद्धि। ठीक है, तो ये कुछ 20 वोकैब्स हैं। इन 20 वोकैब्स को आज एक कॉपी पे लिखिए और इनको याद करने की कोशिश करिए। रोज 10 वोकैब्स का एक वो लीजिए टारगेट। अगर 10 वोकैब्स का टारगेट आप ले रहे हैं तो आपको ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में हैं या आगे की कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये दिक्कत करेंगी। मैं ऐसी ही वोकैब्स लेके आ रहा हूं जो आपको आपके एग्जाम्स में आने का पूरा मूड बनाए हुए हैं। ऐसी ही वो कैप्स आती हैं। अब आप कहेंगे क्या सर ऐसे उठ के चली आएगी कि होलसम के हिंदी लिखो, नहीं नहीं नहीं, ये आपको मिलेगी सेंट्रल आइडिया के बीच में, जिसका आप हिंदी में अर्थ निकाल सकते हैं। ये हो सकता है आपको मिले ट्रांसलेशंस के बीच में, जिसका आप हिंदी में अर्थ लिख सकते हैं। ये हो सकता है आपको इंटोनिम या सिनोनिम्स के रूप में मिले। अगली बार से मैं क्या करूंगा कि इंग्लिश का जो वर्ड है इसके हिंदी और इसकी सिनोनिम्स, सिनोनिम्स जितने होते हैं 2 या 3, हर वर्ड के 2-2 सिनोनिम्स भी लिखता जाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी पर्यायवाची, जो वर्ड का पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स होता है, वो भी आपका तैयार होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं इसके 2-2 सिनोनिम्स भी ऐड करूंगा, जिससे कि आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेज। देखिए, मैं इधर उधर की चीजें घुमा के नहीं कर रहा हूं। अभी आपका सेशन चालू हुआ है, बहुत जल्द आपको इंग्लिश रीडर का भी पोर्शन मिलने लगेगा, लेकिन अभी क्या है, ग्रामर और वोकैबुलरी, इस पे फोकस करिए। मेरी बात मानिए दोस्तों, आपको वोकैबुलरी बहुत 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 ही काम आने वाली है आपके आगे वाले एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, लेकिन ये बच्चे नहीं समझते हैं। उनको केवल ये दिखता है कि अरे क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे, अरे ये याद कर लेंगे। अरे तुमको जब वरीड की हिंदी ही नहीं आती होगी तो तुम कैसे क्वेश्चन आंसर लिखोगे, कैसे ट्रांसलेशन करोगे, है ना। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए अपने दोस्तों से कहिए कि आओ चलें, कहाँ कहाँ चलें, गोवा नहीं, स्काई राइज एकेडमी। ठीक है, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।